हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी चैंपियंस में। यहाँ पर आपको एसएससी रेलवे से रिलेटेड सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगे। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ, इंग्लिश और जीके स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ साथ हिंदी, एसएससी जीडी और यूपी के अदर एग्जाम के लिए आने वाली हिंदी के बारे में हिंदी भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जीके का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास अवधारणा से तथ्य तक, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके अवधारणाओं पे जो चल रहा था वहाँ से तथ्य तक, जब तक हमको तथ्य मिले हैं कि ये राजा इस काल में था, या ये जो उपनिषद या वेद बोले, जो भी तथ्य मिले उन सभी तथ्यों तक जो आएगा उसको बोलेंगे हम प्राचीन इतिहास। ठीक है, कहाँ तक है हमारा वो देखते हैं। तो एसएससी चैंपियंस चैनल जो है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बना सकें और भी खास। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बताते हैं आपको। आपके एसएससी चैंपियंस में सबसे पहले हम इतिहास का परिचय देंगे, उसके बाद प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं उन स्रोतों को बताएंगे। फिर प्रागैतिक इतिहास काल कहाँ तक था, सिंधु और सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, भारत पर विदेशी आक्रमण हुए उन विदेशी आक्रमणों के, और भारतीय दर्शन के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, भारत पर यवनों का आक्रमण, कुषाण का साम्राज्य। उसके बाद हम करेंगे संगम काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और पूर्व मध्यकाल। ये टोटल 260 पेज हैं। यदि अगर इनको आप इन 260 पेजों को बनाने जाओगे, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओ तो 70 से 80 पेज बनेंगे। 70 से 80 पेज बनेंगे। उन पेजों में आपकी इनोसेंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन जो इतिहास है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय और भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है भारत का इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो है, ये वीडियो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए। ठीक है, भारतीय इतिहास जो है, अभी भारतीय इतिहास से पहले हम टोटल इतिहास का परिचय पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहला आता है सामान्य परिचय। उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण करेंगे। तीसरे नंबर पर हम भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करेंगे। पहले इतिहास का वर्गीकरण, उसके बाद भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, फिर इतिहास में समय रेखा और भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो इन 5 टॉपिकों में, यानी कि 5 पॉइंटों के द्वारा हम क्या करेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास का परिचय। अब सबसे पहला है सामान्य परिचय के बारे में आपको बता दूं सबसे पहले इतिहास के बारे में। तो देखिए, इतिहास जो है, इतिहास हिस्ट्री एक हिस्टोरिया यूनानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और लर्निंग थ्रू रिसर्च, यानी कि रिसर्च के द्वारा जानना। ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना, इंक्वायरी करना। ये क्या है, इतिहास है। इतिहास के जो पितामह हैं उनको बोलते हैं हम हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कौन है, इतिहास के पितामह। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोट्स। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के, जो इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे और भारतीय प्रागैतिक प्रागैतिक इतिहास का जनक जो कहा जाता है वो इन्हीं कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइमलाइन इन हिस्ट्री की टाइमलाइन। बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, बीसी यानी कि बिफोर और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह एक होते हैं, ईसवी पूर्व। हम यहाँ पे देखते हैं, एक देखते हैं हम ईसवी पूर्व और दूसरा देखते हैं हम ईसवी। तो देखते हैं, ये होता है ईसा मसीह के जन्म। यहाँ ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो होता है उसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद होता है उसे ईसवी कहते हैं। इसको हम BC से दर्शाते हैं और इसको AD से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, AD से। यही है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं हम। एक
एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य इतिहास काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यह मानव संस्कृति का वह काल है जिसमें लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं है, हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास का अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों से ही किया जाता है। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग, 3 भागों में। अब बात करते हैं आद्य इतिहास काल। इसमें प्राकृतिक और आधुनिक इतिहास के बीच का काल है। इसमें लेखों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इस युग के इसे समझा नहीं गया, यानी कि उन जो लेख जो हैं उनको ना तो हम समझ पाए हैं, यानी कि उनको पढ़ नहीं पाए हैं। ये 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इस आद्य इतिहास काल में हम जानवरों को पालना और खेती करना सीखे थे। और प्राकृतिक इतिहास काल में मध्य पाषाण युग में आते आते हमने आग का आविष्कार भी कर लिया था। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। यह वह काल है जिसमें लिखित अभिलेख उपलब्ध हैं। इस काल में 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बाद की ऐतिहासिक कहानियां सम्मिलित हैं। ये था हमारा ये वाला। अब देखते हैं आगे। इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल कहाँ है? 25,000 से लेकर 30,000 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल 30,000 से 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक चलता आ रहा है। पाषाण काल। अब इसमें सबसे पहले आता है पाषाण काल। पाषाण काल कितने? 3। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके पुरापाषाण काल में क्या था? निम्न पुरापाषाण काल जो है वो 25 से 1 लाख बीसी तक है। मध्य पुरापाषाण काल जो है 4000 बीसी तक है। और उच्च पुरापाषाण काल क्या है? 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक है। बीसी का मतलब ईसा पूर्व तक है। निम्न पुरापाषाण काल में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति प्रचलित थी। आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्रपाषाण और महापाषाण के साथ साथ आईवीसी चलता है। और इतिहास जो है इसमें महाजनपद काल चलता है, महाजनपद काल। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। भारतीय इतिहास काल। प्राचीन भारत का प्रागैतिहासिक काल 712 एडी से पहले का है। मध्यकालीन इतिहास कहाँ से? 712 एडी से 1707 एडी तक। आधुनिक 1707 से 1947। और स्वतंत्रायोत्तर जो है वो कहाँ से? 1947 से लेके और वर्तमान तक चलता आ रहा है। पूरा प्राचीन भारत में पाषाण काल है, वैदिक काल है, गुप्त काल है और पूर्व मध्यकाल है। इसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद और मौर्य दक्षिण भारत का इतिहास। इन सबको हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास में। कितने भाग पढ़ेंगे हम? 7 भाग। कौन कौन से? पाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद और मौर्य, गुप्त काल, दक्षिण भारत का इतिहास और पूर्व मध्य काल तक। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत पे आएंगे, तो देखते हैं। उसके बाद आते हैं हम भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो भारत जो है ऋग्वेद में भरत नामक कबीला था। फिर महापुराण में, एपिक्स और पुराण्स में, महाकाव्य और पुराण में इसको हम भारतवर्ष बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भारतवर्ष। भारत एक विशाल जम्बू द्वीप का हिस्सा था। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ह्यूज लैंडमास। जम्बू द्वीप का क्या था? एक ये विशाल भूखंड का हिस्सा था जम्बू द्वीप का। इंडिया, यूनानी, ग्रीक। इंडिया सिंधु नदी को इंदे कहा गया। सिंधु नदी को क्या कहा गया? इंदे। और सिंधु नदी के पास होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से हमने क्या कह दिया? इंडिया। हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा? फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इसको हिंदुस्तान नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। यूनानी, ग्रीक भाषा में से क्या कहा गया? इंडिया। और भारत कहाँ से आया? ऋग्वेद से। भरत नाम का कबीला था। फिर उसके महाकाव्य और पुराण में, एपिक्स एंड पुराण में इसको हम भारतवर्ष के नाम से जानते थे। तो भारत क्या था? एक विशाल भूखंड जम्बू द्वीप का हिस्सा था। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ हुज लैंडमास? जम्बू द्वीप। देखो सात द्वीप थे हमारे। पहले कितने थे? 7 द्वीप। कौन कौन से? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साक द्वीप और पुष्करीय द्वीप। ये पृथ्वी के कितने द्वीप थे? पृथ्वी के कितने द्वीपों में थी? टोटल 7 द्वीप में। और हमारा भारत जो था वो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? एक जम्बू द्वीप का। किसका हिस्सा था? जम्बू द्वीप का। अब देखिए, भारत नस्लीय समूह। इंडो यूरोपीय भाषा ग्रीक और संस्कृत, यानी कि हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, बंगला, पंजाबी, रूसी, ये इंडो यूरोपीय भाषाएं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। और द्रविड़ परिवार की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये साउथ वाले भाग में बोली जाती हैं। विंध्य पर्वत और उत्तर दक्षिण का विभाजक जो है, ये विंध्य पर्वत जो है
विंध्य पर्वत जो है मध्य प्रदेश से में ओके, मध्य प्रदेश और इधर साइड में है ये क्या है, इसको भारत को कितने भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में, एक तो साउथ में और एक किसमें करता है, नॉर्थ में, उत्तर और दक्षिण में। यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन और पुर्तगाली, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ साथ पंजाबी बोली जाती है। और दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, तो वेद हो गए, आरण्यक हो गए। वेद को तो आप जानते हैं, आरण्यक होते हैं, इसको बोलते हैं हम आरण्य प्लस एका यानी कि जंगलों के बारे में जानते हैं। उपनिषद हो गए, बौद्ध और जैन साहित्य हो गए, पुराण हो गए, वेदांग हो गए, इतिहास के ग्रंथ हो गए, विदेशी यात्री हो गए और पुरातात्विक स्रोत हो गए। अब भारत इतिहास के स्रोत जो हैं वो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्य के धार्मिक, ऐतिहासिक और विदेशी यात्री, यानी कि जो धर्म जो है, इतिहास जो हिस्ट्री हम जानेंगे, और विदेशी यात्री कौन कौन से विदेशी यात्री आए उन्होंने जो बताया वो क्या होगा, लिटरेरी स्रोत। उसके बाद हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जैसे कोई चित्र हो गए, मूर्ति मिल गई, सिक्के मिल गए, अभिलेखों पर लिखे मिल गए, स्मारक मिल गए या मोहरें मिल गई, सील्स हो गए, तो क्या हो जाएंगे ये पुरातात्विक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे वेद हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, यानी कि वैदिक हो गए, जैन हो गए और बौद्ध हो गए। विदेशी यात्री चीनी, यूनानी, ग्रीक, अरबी और अन्य आए थे, वो ऐतिहासिक जो हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है। ये थे हमारे प्राचीन भारत के स्रोत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक में वेद के। धार्मिक में किसकी बात करते हैं, वेद की। प्राचीन इतिहास का भारत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, इंडियाज ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है, वेद है। वेद अपुरुष हैं, अपुरुष मानते हैं इनमें, अपुरुष हैं, श्रुति है, नित्य हैं और संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनके जो संकलन करता है, इनके जो कंपाइलर जो हैं, जिन्होंने इसको रचना की थी, वो हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक लिटरेचर की बात करें, तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद 4 हैं इसमें। ये क्या क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। संख्या 4 है इनकी, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेदत्रयी इनको लिखा। भाषा जो है इनकी वो कौन सी है, संस्कृत, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। वैदिक संस्कृत इनकी भाषा है और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें क्या है, ऋग्वेद में पद हैं यानी कि ऋचाएँ। ऋग्वेद में क्या है, पद। ऋग्वेद में क्या है, पद, जिनको हम ऋचा भी बोल देते हैं, ऋचा है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में गद्य है यानी कि, और सामवेद में संगीत। सामवेद में हो गया संगीत। और यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान उनके बारे में किस तरीके से करते हैं वो है। ठीक है, अब आगे करते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में क्या है, ये 3 भागों में क्या है, इसमें क्या है, 3 भागों में ये वर्णित है। श्रुति प्रस्थान भगवत गीता की, स्मृति संस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद की। किसकी बात करते हैं, ऋग्वेद की। सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद का वर्णीकरण 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 क्या है, ऋचाएँ हैं। 10,552 क्या है, ऋचाएँ हैं। ये वर्गीकरण करेंगे, कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10। कितने अनुवाचक हैं, अनुवाक हैं, कितने अनुवाक हैं, 85। कितने सूक्त हैं, 1028 और ऋचाएँ कितनी हैं, 10,552। इन्फॉर्मेशन ये 2 से 7 प्राचीनतम आर्यों का जीवन एवं सप्त सिंधु प्रदेश, लाइफ ऑफ आर्यंस एंड सप्त सिंधु रीजन, यानी कि आर्यों के जीवन काल और सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है हमें इससे। ईश्वर प्राचीन धार्मिक विश्वास, गॉड एंड इनिशियस रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि ईश्वर वह प्राचीन धार्मिक विश्वास का जो सबसे पहला जो वेद मिला था वो क्या था, ऋग्वेद था। कौन सा था, ऋग्वेद। ऋग्वेद का पाठ है करता होत्र। ठीक है, 4 ऋतुज हैं, होत्र, उदांत, अदर्व्य और ब्रह्मा। यानी ऋग्वेद की शाखाएं कौन सी हैं, साकल, वाष्कल और सांख्यान, मांडुक्य, ये क्या है, इसकी शाखाएं हैं। काउ इज कॉल्ड अगन्या, गाय को क्या कहा गया था इसमें, अगन्या। अगन्या किसको कहा गया था, गाय को। ब्रह्म का अभिलेख, ब्रह्म का अभिलेख कहाँ पे है, मेंशन ऑफ ब्रह्म कहाँ है, ऋग्वेद में।
आत्मा का कोई उल्लेख नहीं है, आत्मा का कोई भी उल्लेख नहीं है इसमें। नो मेंशन ऑफ शाउल, शाउल आत्मा का कोई भी उल्लेख नहीं है। 52 अवतार, इंपॉर्टेंट इसको देखना। 52 अवतार किस में है? ऋग्वेद में। 52 अवतार यानी कि भगवान विष्णु के जो अब 52 अवतार हुए थे, यानी कि 52 अवतार के बारे में बताया। 52 अवतार का मतलब है बौना अवतार, उनका बौने अवतार के बारे में बताया था, जिसके बारे में कहानी होती है कि उन्होंने 2 पग में ही पूरी धरती आसमान को नाप दिया था जब एक राजा के पास आए थे। ठीक है, ऐसा कुछ करके। भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में इसमें बताया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया। मत्स्य हो गया, कर्मा हो गया, और ये हो गया वराह, फिर नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, और बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार के बारे में इन्होंने बताया। 10 अवतार के बारे में क्या है? भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। फिर ऋग्वेद के प्रमुख मंडल जो हैं, मेजर मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के मंडल है। तृतीय मंडल विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र है, इसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। 7वां जो है उसमें वशिष्ठ है। 10 रागे युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। 8वां है कण्व अग्निश, इसमें हस्त ऋचा मिलती है। 9वां है अनेक ऋषि, इसमें देवता सोम को समर्पित है। 10वां है अनेक ऋषि। पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख, इसमें क्या है? चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र। कौन से अभिलेख, कौन से ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। दो गायत्री मंत्र कौन से में? तृतीय मंडल में। रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और अनेक ऋषि ने 10वें मंडल के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में, यानी कि 4 वर्ण जो है ना हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में बताया था। अब आगे देखते हैं 10वां मंडल। 10वें मंडल में हमें किसके बारे में बताया था? 4 वर्णों के बारे में। 10वें मंडल के बारे में, 10वें मंडल में हमने कौन कौन से जाने थे? 4 वर्ण। कौन कौन से? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अनेक ऋषि ने महासूक्त के बारे में सबसे नवीनतम मंडल यही है। एकत्ववाद, बहुईश्वरवाद एवं सर्वेश्वरवाद की चर्चा हुई। पुरुष सूक्त का उल्लेख इसी में मिलता है और वर्ण व्यवस्था का उद्भव मिलता है। ब्रह्मा के मुख से, इसमें इस तरीके से वर्ण व्यवस्था का उद्भव मिलता है कि ब्रह्मा जो हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय बने, ब्रह्मा के जंघा से वैश्य बने और चरणों से बने शूद्र। तो इसी हिसाब से उनका उल्लेख कर दिया कि ब्राह्मण जो है वो वेदों का पाठ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और क्योंकि मुख से निकले थे, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय निकले थे, तो क्षत्रियों के लिए क्या काम हो गया कि उनको युद्ध करना है। ब्रह्मा के जंघा से वैश्य निकले, और वैश्य क्या करते थे? व्यापार करते थे। वैसे क्या करते थे? व्यापार। और ब्रह्मा जो हैं उनके चरणों से कौन निकले? शूद्र निकले। और शूद्र कहाँ पे? चरणों से निकले, इसलिए शूद्रों को कहा कि वो इन तीनों वर्णों की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। विवाह सूक्त भी हमें 10वें मंडल में मिला था। नासदीय सृष्टि की रहस्यमयता, कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि की रहस्यमयता के बारे में बताया गया। वो भी कहाँ बताया गया? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसके? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और नदी सूक्त, 21 नदियों का वर्णन किया गया था, हिरण्य गर्भ सूक्त। ठीक है, तो 21 नदियों का वर्णन कहाँ पे किया गया था? इसमें। तो ये इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख और वर्ण व्यवस्था का उद्भव कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में, और ये सबसे नवीनतम मंडल है। अब इसके बाद करते हैं ऋग्वेद की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ। 21 नदियों के बारे में वर्णन किया गया था। कितनी नदियों के बारे में? 21 नदियों। तो सबसे पहले सिंधु, सर्वाधिक हिरण्य। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई थी। सरस्वती क्या मानी गई थी? सबसे पवित्र नदी। यमुना का 3 बार, यमुना जो है वो क्या है? यमुना का उल्लेख 3 बार है, गंगा 1 बार। मरु कश्मीर घाटी में बहने वाली ये क्या है? नदी थी, मरुद्वता। इनके बारे में क्या था? ये प्रमुख नदी थी, इनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया था। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ ऐरक्य, इनके बारे में बताते हैं। देखिए, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, वेद हो गए। उपनिषद में ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 10 है। इसमें ओम का महत्व है। ओम जो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, ओम, उस ओम का महत्व है। हाँ, इसको इस तरीके से बनाते हैं, ओम। इस ओम का महत्व है, ओम बोलते हैं ना, इस ओम का महत्व है। आत्मा के प्रतीक प्राणतत्व यानी कि ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है। इसके बारे में आगे देखते हैं विस्तार से। देखिए, यहाँ पे तो नहीं है ना, देखिए
दूसरा वेद कहाँ से आ गया? अब बात करते हैं यजुर्वेद की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, आरण्यक, 1 मिनट रुकिए, सामवेद हो गया। आरण्यक के बारे में ये रहा ना, यहाँ पे वर्णन किया हुआ है आरण्यक उपनिषद और इनके बारे में। तो इनके बारे में आराम से आपको बाद में बताएंगे, इन सभी के बारे में बाद में विस्तार से जानेंगे। तो अब दूसरे वेद पे आते हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी कि यजु बलिदान, बलिदान एवं यज्ञ। यजुर्वेद ये से याद रखेंगे, यज्ञ, जैसे क्या याद रखेंगे? यज्ञ अनुष्ठान के बारे में, यज्ञ अनुष्ठान के बारे में। ये से यज्ञ अनुष्ठान के बारे में कौन सा बताता है हमें? यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए, विषय वस्तु यज्ञ कर्म कांड और उनके विधानों से संबंधित मंत्रों का संकलन इसमें ही है। अदर्भियों ने इसका क्या किया था? पाठ करता था। एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो हैं ये पद्य पद्य में हैं, यानी कि गद्य और पद्य दो भाग। गद्य भाग का मतलब होता है जैसे लेखनी कहानी होती है, कहानी के रूप में जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो तो गद्य रूप हो गया। पद्य रूप जैसे पंक्तियों के, छोटे छोटे पंक्तियों और भाव के रूप में जो दर्शाया गया है, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी क्या है? पद्य भाग में है। और एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, वो कौन सा है? यजुर्वेद। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण के बारे में। शतपथ ब्राह्मण क्या थे? लघु वेद, लघु वेद, और ये क्या है? एक लघु वेद है। प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के बाद जो है इसकी रचना की गई थी। ऋग्वेद के बाद इस दूसरे नंबर पे इसकी रचना की गई थी। ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं यजुर्वेद में। आगे देखिए, यजुर्वेद जो है दो है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। जैसे शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि शुक्ल में हम पद्य को बात करेंगे और कृष्ण यजुर्वेद में हम गद्य भाग की बात करेंगे। गद्य भाग में थे कथा थी, काठक यानी कि कथा जो होती है उन कथा के बारे में, मैत्रायणी, उसके बाद कपिष्ठल और तैत्रीय थे। और जब हम बात करते हैं पद्य भाग की, तो पद्य भाग में मानधेन शाखा और कंठ शाखा, ये दो शाखाओं के बारे में वर्णन किया था। इसमें इतना कोई खास है नहीं है, ठीक है। दो भाग याद रखें ना, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, गद्य और पद्य को लेके। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, इनके बारे में सभी के बारे में बताएंगे। देखो, शुक्ल यजुर्वेद कुल 19 उपनिषद हैं। कुल कितने उपनिषद हैं? और कृष्ण यजुर्वेद में 32। तो शुक्ल में 19 हैं और कृष्ण में कितने हैं? 32 हैं। कितने हैं? 32 हैं। 41 टोटल कितने? 41 उपनिषद हैं। टोटल यजुर्वेद में कितने उपनिषद हैं? 41 उपनिषद हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर सामवेद की। साम का अर्थ है गायन, साम का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है गायन, यानी कि सिंगिंग। से क्या हो जाएगा? संगीत। से क्या हो जाएगा? संगीत। संगीत के बारे में पढ़ेंगे। इस वेद में हम किसके बारे में? संगीत के बारे में। संगीत के स्वरों की रचना भी इसी वेद से हुई थी। सबसे छोटा वेद है, सबसे छोटा वेद है। यज्ञों के समय गाए जाने वाले संगीत में मंत्र, यानी कि जैसे यज्ञ जो हो रहे हैं उनमें हवन के साथ, मंत्रों के साथ साथ जो संगीत के रूप में जो गाए जाने वाले मंत्र थे, उनको हमने संगीत सामवेद में रख दिया। भारतीय संगीत से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ, द ओल्डेस्ट बुक और रिलेटेड टू इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड सबसे ओल्डेस्ट बुक जो है वो कौन सी है? यही है। कौन सी? सामवेद। पाठ करता है उदाता, इसके संकलन करता है जैमिनी और सुकर्मा। जैमिनी और सुकर्मा। मंत्रों की संख्या 27 अध्याय हैं। 1875 जो हैं, 75 को छोड़ के शेष ऋग्वेद, 75 छोड़कर शेष ऋग्वेद। भगवान श्री कृष्ण ने इसी वेद में कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना शक्ति में ही हूँ, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा सेड, आई एम सामवेद अमोंग द वेदास, इंद्रास अमोंग द गॉड्स, माइंड अमोंग द सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस पावर ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि जीवित प्राणियों की उनकी चेतना शक्तियों। तो सामवेद, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? मैं वेदों में कौन हूँ? सामवेद। देवों में कौन हूँ? इंद्र। तो वेदों का राजा अगर कहा जाए किसी को तो सामवेद है। वेदों का राजा कौन है? सामवेद। और देवों का राजा इंद्र है, इंद्रियों का राजा मन है और प्राणियों के राजा चेतना शक्ति है। शाखा इसमें 3 हैं। सर्वाधिक प्रचलित उत्तर भारत में, उत्तर भारत में ये सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। कौन सी? कौतुम संहिता। कौन सी? कौतुम संहिता।
एक रामायणीय संहिता है और एक जैमिनी है। तो कौथुम संहिता जो उत्तर भारत में है, रामायणी संहिता जो है ये क्या है, अभी लुप्त है इस समय बहुत कम यूज है। जैमिनीय संहिता जो है ये दक्षिण भारत में देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? दक्षिण भारत में। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ संख्या 8 है, इन्होंने आचार्य तांडव जरूर, इसको छोड़िए। तो आपका एक एसएससी चैंपियन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो अब तक हमने कितने वेदास पढ़े थे? 3 वेदास। कितने पढ़े थे? 3। इतिहास का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। यहाँ से वेदों के बारे में आके चलते हैं वेदों पे। ठीक है, वेद के बारे में। वेद कितने हैं? सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद हैं। कितने वेद है टोटल? 4। कितने वेद हैं टोटल? 4। 4 में कितने वेद हैं? 4। उसके बाद आते हैं 4 वेद हैं। 4 वेद में से पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम वेद है। उसके बाद इसमें 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्ति और 10,552 क्या ऋचाएँ हैं। इसे ऋचा से ऋचा वाला कहते हैं। यानी कि ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का उल्लेख है। यहाँ पे 52 अवतार का उल्लेख है। गाय को हम क्या कहते थे? अगन्या। काउ इज कॉल्ड अगन्या। ऋग्वेद की शाखाएं ये पढ़ ली हमने। और इस ऋग्वेद में ही हमें किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में ही हमें किसका उल्लेख मिलता है? भगवान विष्णु के 10 अवतार। और भगवान विष्णु के 10 अवतार के साथ साथ इसके 10वें मंडल में, इसके तृतीय मंडल में तो हमें क्या मिलता है? गायत्री मंत्र। देवी सावित्री को संबोधित करके गायत्री मंत्र मिलता है। और 10वें मंडल में हमें इसकी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के बारे में पता चलता है। कौन सी व्यवस्था के बारे में पता चलता है? चातुर्वर्ण्य व्यवस्था। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में। तो इसमें कहाँ से हुआ? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुए, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य, और ब्रह्म के चरणों से क्या हुए? ब्रह्मा के चरणों से शूद्र हुए। और पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ऋग्वेद की प्रमुख नदियाँ, 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का? 21 नदियों का वर्णन किया है नदी सूक्त के अंदर। इसमें सिंधु सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थी वो थी। सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया था। यमुना, गंगा और मरुद्रा नदी के बारे में बताया गया, जो कश्मीर घाटी में बहती है। किस में बहती है? कश्मीर घाटी में। फिर हम यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद कौन से? दूसरे नंबर वाला है। यजुर्वेद क्या? 2nd नंबर का है। ठीक है, यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ, कर्मकांड और उनके विधाओं से संबंधित आकलन। ठीक है, और एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में, गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे वेद की, सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है संगीत से। सामवेद का अर्थ किससे होता है? संगीत से। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि वेदों में मैं कौन हूँ? सामवेद। देवों में इंद्र, और इंद्रियों में मन हूँ, और प्राणियों की चेतना शक्ति हूँ। तो अगर हम बात करें कि वेदों का राजा कौन है, तो वेदों का राजा कौन है? सामवेद है। ये क्या है? वेदों का राजा। वेदों का राजा कहें तो कौन है? वेदों का राजा सामवेद है। अब हम बात करते हैं चौथे और लास्ट वेद की, अथर्ववेद। यह सबसे नवीनतम वेद है। ये क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। इसको ब्रह्मवेद, छंदवेद या छत्रवेद भी कह देते हैं। इसका पाठ करता है, टेक्स्टर जो है ब्रह्मा है। पृथ्वी सूक्त, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये क्या है? इसकी मेन जो बोलते हैं ना, मेन आधार जो है वो ये है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया, औषध विज्ञान और लौकिक विज्ञान, जैसे मैजिक हो गए, तंत्र मंत्र हो गए, सर्जरी हो गई, मेडिसिन और सेक्युलर लाइफ के बारे में इसी में बताया गया है। इसका सब्जेक्ट क्या है? जादू टोना, टोटका, मंत्र, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया हो गई, और औषधियान की दवाइयों का जो ज्ञान है इसी से मिलता है। लौकिक जीवन जो है, सर्कुलर लाइफ के बारे में इसी से पता चलता है। 20 कांड हैं, यानी कि 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 इसमें मंत्र हैं। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, उनके उस आधार पे ये क्या बनाया गया? वेद बनाया गया। शाखा जो है इसकी, एक तो शौनक है, एक पेपलादी, जिसको पिपलाद भी बोल देते हैं। मगध तथा अंग का उल्लेख, मगध तथा अंग जो है उसका उल्लेख था। कुरुवंश के शासक परीक्षित, राजा परीक्षित के बारे में जब भी कथा चलती है तो राजा परीक्षित का वर्णन होता है, उस परीक्षित पे आधारित है। बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की, तो गोपथ ब्राह्मण थे, रचनाकार थे ऋषि गोपथ। उपनिषद की बात करें तो सत्यमेव जयते वाक्य है, और यज्ञों को टूटी फूटी नौका क्या
समान माना। यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान माना जाता कि यज्ञ जो हैं वो क्या है कि यज्ञ करने से कुछ नहीं होता, इसमें ये बताया गया है। ये सबसे छोटा उपनिषद है। अगर बात करें मांडुक्य उपनिषद, इसमें सूर्य को समस्त जगत को प्राणी दाता का उल्लेख कहा गया है। प्राणदाता का उल्लेख किसको कहा गया है? सूर्य को। रचनाकार जो है इसके विश्वकर्मा है। कौन है? विश्वकर्मा। अब बात करते हैं, चारों के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। ये चारों का क्या है, माइंड मैप है, इसको देख लेना। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ की। हम तब से देख रहे थे हर किसी में ब्राह्मण ग्रंथ आ रहा था, उपनिषद आ रहा था, उपवेद आ रहा था। तो ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है? ब्राह्मण टेक्स्ट होता क्या है? यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ। यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ। द टेक्स्ट दैट एक्सपोर्ट अबाउट सैक्रिफाइसेस यज्ञ। मुख्य वस्तु जो है इसकी वो है यज्ञ कर्म का विधान। यज्ञ कर्म का विधान। प्रोसीजर ऑफ सैक्रिफाइशियल रिटल्स। ऐतरे ब्राह्मण सुने शेख अज्ञान। षण्विक ब्राह्मण जो है इंद्र तथा अहिल्या आख्यान का वर्णन है। इंद्र और अहिल्या के आख्यान का वर्णन है इसमें, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में ही। और शतपथ ब्राह्मण उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत की कथा, अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान देने जैसे आख्यान शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। आख्यान जो है वो कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण इसमें है। अब बात करते हैं आगे, आरण्यक क्या होता है? आरण्यक होता है आरण्य प्लस यक। आरण्य यानी कि वन और ज्ञान यानी कि वन का ज्ञान, फॉरेस्ट याक, फॉरेस्ट नॉलेज। फॉरेस्ट नॉलेज क्या कहलाएगा? आरण्य यानी कि जंगलों के बारे में जो जाना था। इनमें मंत्रों में गूढ़ तथा रहस्यवादी अर्थ जो है वो थे, यानी कि रहस्य से रिलेटेड अर्थ थे। इसको रहस्यमय ग्रंथ भी कहा जाता था आरण्यक को। आरण्यकों को क्या कहा जाता? रहस्यवादी ग्रंथ भी कहा जाता था। अब बात करते हैं हम उपनिषद की। किसकी? उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है उपनिषद। देखिए, उप का मतलब समीप और नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, यानी कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, और सद मने बैठना, यानी कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, उसको क्या कहा था? उपनिषद कहा गया। यह दर्शन, तत्व, मीमांसा, आध्यात्मिक, आत्मा और परमात्मा तथा मोक्ष से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या मुक्ति को उपनिषद में 108 है। मुक्ति को उपनिषद में कितनी है? 108। अब आगे बात करते हैं उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों की रचना गद्य और पद्य दोनों भागों में की गई है, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य। सबसे नवीन कौन सा है? मैत्रायणी। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्यक। और सबसे लघु जो है, स्मॉलेस्ट है, वो क्या है? मांडुक्य उपनिषद। उपनिषदों की रचना यहाँ देखिए, उपनिषद, हाँ, मैत्रायणी उपनिषद में क्या है? मैत्रायणी उपनिषद में क्या है? क्या हम इसकी बात करें? तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव एवं सदा सत्य बोलो, इसका वर्णन किया गया है। जावलोपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन किया गया है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? बाल आश्रम, गृहस्थाश्रम और वृद्धाश्रम, और लास्ट हुआ है संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है। बाल आश्रम, और बाल के बाद आ जाए हमारा गृहस्थ जीवन स्टार्ट होता है तो गृहस्थाश्रम, उसके बाद वृद्धाश्रम, और लास्ट में आता है संन्यास आश्रम, ठीक है। ये 25-25 साल में वर्णित किए गए हैं। इस तरीके से किए गए हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 25 साल तक तो उसका क्या है? बाल आश्रम चलता है। 25 से लेके 50 तक उसका कौन सा चलता है? गृहस्थाश्रम चलता है। और 50 से लेके 75 तक चलता है उसका वृद्धाश्रम। 50 से 75, और 75 के बाद उसका चलता है संन्यास आश्रम, यानी कि 75 के बाद में उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए। 0 से 25 तक उसे शिक्षा लेने के लिए पहले जाते थे, तो शिक्षा लेने के लिए पहले आश्रमों में जाते थे, तो ये था बाल आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम में छोड़ दिए जाते थे, गृहस्थ आश्रम में। फिर उसके बाद में वृद्धाश्रम आता था, और लास्ट में आता था हमारा कौन सा? संन्यास आश्रम। और मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का अभिलेख, त्रिमूर्ति का उल्लेख जो है इसी में किया गया था। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति का जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया था। वुमन इज थर्ड मेन फॉल्ट ऑफ मैन लाइक गैम्बलिंग एंड एल्कोहल। जैसे जुआ और शराब जो है मुख्य दोष है, ऐसे स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया था इसी में, मैत्रायणी उपनिषद में। उपनिषदों की रचना कहाँ हुई थी? कब? मध्य काल तक हो गई थी, ठीक है। अल्पोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी, अल्पोपनिषद की रचना। उसके बाद आते हैं वेदांग की। किसकी बात करते हैं? वेदांग की।
वेदों को सही ढंग से समझने के लिए हमने वेदांग बनाए थे। ठीक है, इनकी संख्या 6 रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 6। इनका किस भाग कैसे रखे गए थे? गद्य भाग में, क्योंकि वेद जो थे वो सारे के सारे पद्य भाग में थे। अब उनको सही तरीके से हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि जैसे कबीर के दोहे होते हैं, ऐसे दोहे रूपी में था, जैसे मंत्रों के रूप में थे। यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब हमें इसका अर्थ नहीं पता था। इसका अर्थ के बारे में जैसे विस्तार से बताया गया कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब रक्षा करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। इस तरीके से भगवान ने गीता में क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। तो जो मंत्र थे वो पद्य भाग में थे, उनको गद्य भाग में क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया। उसको हमने क्या नाम दिया? वेदांग नाम दिया। पाणिनि शिक्षा के 6 वेदांगों का वर्णन वेद के 6 अंगों के रूप में किया जाता है। वेद के 6 अंगों के रूप में, जिनको हम बोलते हैं कि ज्योतिष वेद के नेत्र होते हैं, शिक्षा वेद की नासिका, व्याकरण वेद का मुख, निरुक्त ईयर्स इनकी वेद का कान, कल्प वेद के हाथ और छंद वेद के पैर। यानी कि 6 वेदांग जो हैं वो कौन कौन से हैं? ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और छंद। ये क्या है? इसके 6 वेदांग हैं। क्या है? 6 वेदांग हैं। यहाँ पे इस तरीके से वर्णित तो 6 वेदांग हैं। तो वेद के नेत्र हो गए, ज्योतिष, शिक्षा नासिका हो गई, व्याकरण वेद का मुख हो गया, निरुक्त वेद के कान हो गए, और कल्प जो है वेद के हाथ हो गए, और पंद जो है वेद के पैर हो गए। यानी कि वेद को हमने एक इंसान माना, उसके नेत्र, नासिका, मुख, कान, हाथ और पैर जो है इनको नाम दे दिया हमने 6 वेदांग का। जैसे वेदांग हैं 6 वेदांग कौन कौन से हैं? देखो हम बात करते हैं कि ज्योतिष कौन से? ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया, शिक्षा हो गई, कल्प हो गई, छंद हो गया, निरुक्तम हो गए। ये तो हो गए थे वेद के 6 अंग। अब वेदांग जो है उनमें किस तरीके से वर्णन किया है? शिक्षा में वामज्य कृषि, शिक्षा में कृषि, वैदिक स्वरों का उच्चारण वैदिक स्वरों को की शुद्ध उच्चारण विधि और प्राचीनतम साहित्य। व्याकरण में जो है हम उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, समास और संधि आदि के नियम पढ़ते हैं। निरुक्त में हम शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। ज्योतिष में अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन है। जैसे वो कहते हैं ना कि पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, ग्रह शांति, शांतिम शांति, वनस्पति शांति, इस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो अनुष्ठान के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। अब ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं ज्योतिष में। जैसे ये नहीं कहते कि शादी के लिए ये वाला मुहूर्त सही है, ग्रह, जैसे हम घर का कोई ऐसे करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, शादी समारोह, जितने भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं, उससे पहले हम ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करवाते हैं, पंडित से करवाते हैं। अब है छंद में हम पद्यों के सूत्र संबंधित के बारे में जानते हैं। और ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है वो त्रिपुट या गायत्री और जगती है। कल्प के बारे में बात करें तो कल्प क्या है? कर्मकांड से संबंधित विधि का उल्लेख है कल्प में। और कल्प को क्या है? पैर का क्या? कल्प में क्या है? कर्मकांडों से रिलेटेड बात करते हैं हम। अब बात करते हैं हम पुराण की। पुराण क्या है? कथाओं का क्रमबद्ध विवरण, ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण। रचना जो की गई थी लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। संख्या 18 है। केवल 5 जो हैं वो हमें पाए गए मत्स्य, वायु, ब्रह्मा, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक है। उसके बाद भाषा सरल संस्कृत भाषा है। वेदों में जटिल भाषा थी, संस्कृति थी। लिपि कौन सी थी? वेदों की ब्राह्मी। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन का उद्देश्य है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में। अग्नि पुराण में राजतंत्र और कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर और मौन ऋषि के बारे में। किसके बारे में कहाँ बात की गई है? अग्नि पुराण में। जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, इनमें जब बात करते हैं हम, ये आते हैं तो इनको पढ़ने के लिए बात करते हैं कि जैसे विष्णु पुराण पढ़ते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन का वर्णन किया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। अग्नि पुराण में राजतंत्र यानी कि राज की व्यवस्था और कृषि के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कृषि के बारे में। इसकी सूची बताएं तो 18 पुराणों की सूची है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण,
लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। इसमें से आपने नाम सुने होंगे जैसे ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण के बारे में, अग्नि पुराण के बारे में। तो ये किसने टोटल 18 पुराण हैं। टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण। कितने? 18 पुराण। ऐतिहासिक कथाओं का इसमें क्या क्रम से वर्णन किया गया है पुराणों के अंदर, पुराणों के अंदर। अब है सूत्र साहित्य, गद्य, गद्य जो है उसके बारे में बात करेंगे। गद्य बाकी सौत्र सूत्र, कल्प सूत्र यानी कि विधि और नियम किस किस तरीके से होते हैं। देखिए स्रोत सूत्र बड़े यज्ञ के नियम होते हैं इसमें। रूल ऑफ लार्ज योगा, सूर्य यज्ञ यानी कि यज्ञ वेदी का निर्माण किस तरीके से, भारतीय गणित का आरंभिक ग्रंथ जो है इसको ही कहा गया है। एन ईयरली ट्रेजिस्ट ऑन इंडियन मैथमेटिक्स। गृह सूत्र की बात करें, घरेलू अनुष्ठानों का वर्णन, 16 संस्कारों का उल्लेख इसी में किया गया था। घरेलू अनुष्ठान जैसे घर में यज्ञ वज्ञ करवाना हो। धर्मसूत्र सामाजिक कर्तव्य, नैतिक जीवन के संबंध और कानूनी नियम है। और इसमें अस्पृश्यता यानी कि अस्पृश्यता यानी कि जब हमें क्या करना है कि कोई से स्पर्श नहीं करते हैं, उसके बारे में वर्णन भी इसी में किया गया है। किसमें किया गया है? कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र में शूल्ब सूत्र भारतीय गणित के प्राचीनतम ग्रंथ है। भारतीय गणित के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भारतीय गणित के कैसे ग्रंथ हैं? प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यज्ञ वेदियों के निर्माण से जुड़ी ज्यामिति जानकारी, पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। मैथ की वीडियो देखनी है तो हमारे इसी चैनल पे आपको एसएससी रिलेटेड सारे के सारे मैथ की वीडियो दी गई हैं। आप वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। मैथ, इंग्लिश, जीके, हिंदी, सारे के सारे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज और हर क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरिटी से समझाने के साथ टॉप प्रैक्टिस नोट्स, प्रैक्टिस भी दी गई है और प्रैक्टिस के साथ साथ प्रैक्टिस नोट्स भी हैं। और जो क्लास की जो नोट सीट है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं हम स्मृति साहित्य की यानी कि धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र में आचार संहिता और विधि विधान संबंधी ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। 12 अध्याय हैं इसमें। यज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। और उसके बाद है नारद स्मृति और देवल स्मृति। पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने के नियम हैं। जैसे देवल स्मृति में क्या? पुनः हिंदू धर्म में, जैसे कोई पहले हिंदू धर्म को परिवर्तित करके दूसरे धर्म में चला गया, उसको हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए। फिर हम बात करते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्यों में महाभारत आती है और रामायण आती है। महाकाव्यों में कौन कौन सी है? महाभारत और रामायण। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। 24,000 श्लोक हैं इसमें, 7 भाग हैं और लंका कांड सबसे बड़ा है। लंका कांड इसमें क्या है? सबसे बड़ा है। बात करें महाभारत की तो वेद व्यास द्वारा इसको रचना की गई थी और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। मुख्य श्लोक तो इसमें 8,800 ही हैं। 18 पर्व हैं, भीष्म पर्व, गीता। और इसमें शक, यवन, हूण का उल्लेख है। उपनाम इसका 5वां वेद। इसका उपनाम क्या है? 5वां वेद। महाभारत को 5वां वेद भी कहते हैं। महाभारत को क्या कहते हैं? 5वां वेद भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।